हाल ही में जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसमें एक याचिका डाली गई जिसमें मांग की गई कि जो मैरिटल रेप है उसको एक अपराध की श्रेणी में रखा जाए। आइए समझते हैं कि जो ये मैरिटल रेप या वैवाहिक बलात्कार है वो क्या होता है, भारत में इसको लेकर कौन से कानून हैं और अन्य देश जैसे ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, आदि देशों में इसको लेकर क्या रूल्स हैं या क्या कानून बनाए गए हैं। तो आइए इसको टॉपिक को आज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि ये जो मैरिटल रेप है ये क्या है। वैसे जो मैरिटल रेप है इसको समझाने से पहले आपको कुछ बताना ज़रूरी है। तो जैसे क्या होता था, औपनिवेशिक काल के बाद जो ये कॉलोनियल एरा था उसके बाद लगभग दो मान्यताएं आधारित थीं। जैसे कि पहली मान्यता थी कि सदा के लिए सहमत। तो या ऐसी धारणा थी कि शादी होने पर एक जो महिला होती है वो अपने पति को शारीरिक संबंध बनाने की सहमति हमेशा के लिए देती है, जिसे वह वापस नहीं ले सकती। इसके अनुसार, इस मान्यता के अनुसार एक जो महिला है वो पुरुष की संपत्ति है। और एक दूसरी मान्यता है वह है सेक्स की उम्मीद या चाहत। तो इसमें यह धारणा है कि एक जो महिला है वो कर्तव्यबद्ध है या एक तरीके से बाध्य है यौन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, क्योंकि जो एक विवाह है उसका उद्देश्य है प्रजनन। तो इसी को लेकर 70 के दशक में जो नारीवादी आंदोलन थे वो हो रहे थे। उसी की दूसरी लहर के प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया 1976 में पहला ऐसा देश बना जिसने जो वैवाहिक बलात्कार था उसको जो है एक अपराध घोषित किया। इसके पश्चात क्या हुआ, अन्य कंट्री जैसे ब्रिटेन थी, साउथ अफ्रीका, कनाडा आदि में भी इसे अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया। लेकिन भारत में भी इसे अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया। इसके पीछे सरकार कुछ तर्क देती है। जैसे सरकार का मानना है कि अगर इसे अपराध की श्रेणी में रख दिया जाएगा तो जो एक विवाह संस्था है उस पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि इसके जो मिसयूज़ हैं वो काफ़ी होंगे। तो उससे कहीं ना कहीं जो विवाह संस्था है उस पर खतरा उत्पन्न होता रहेगा। और साथ में जो पति हैं उनको परेशान करने का एक आसान जो साधन है, वो तरीका है, वो भी कहीं ना कहीं इस कानून के बाद सामने आ जाएगा। तो ऐसी ही सरकार की भारत में चिंताएं हैं। इसकी वजह से सरकार ने अभी तक इस पर कोई कानून नहीं बनाया है। वैसे जो भारत में इसको लेकर प्रावधान है वो क्या है, तो जो हमारी आईपीसी इंडियन पीनल कोड है, उस भारतीय दंड संहिता, उसकी जो धारा 375 है, सेक्शन 375, वो कहीं बलात्कार से संबंधित है। तो जैसे एक पुरुष है, अगर वो अपनी पत्नी के साथ अनैच्छिक यौन संबंध बनाता है तो उसको इससे जो है इस आईपीसी की धारा में बलात्कार के इतर रखा गया है, उसमें इसको जो है बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा गया है। जबकि जो हमारा संविधान है उसके जो आर्टिकल 21 जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, साथ में जो आर्टिकल 14 है, 14 है, उसमें समता का अधिकार दिया गया है। आधे ऐसे आर्टिकल हैं जो जिनमें निहित है कि व्यक्ति की स्वायत्तता, साथ में गरिमा और लैंगिक समानता आदि जो है संविधान में दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस जो आईपीसी की जो 375 ये धारा है, इसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का भी तिरस्कार, जो ये संवैधानिक लक्ष्य हैं इन आर्टिकल में दिए, उनका भी तिरस्कार जो है देखा जा सकता है। वैसे जो एक न्यायमूर्ति वर्मा समिति थी उसने भी वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की अनुशंसा की थी। 2012 के बाद ये बनी थी न्यायमूर्ति वर्मा समिति। तो इस मुद्दे पर आगे जो भी होगा, अभी तो ये पूरा केस जो है जुडिशरी में पेंडिंग है। जैसे जैसे इस पर आगे जो भी रूल होंगे या जो भी इस पर नियम बनाए जाएंगे या कानून बनाया जाएगा तो उसको लेकर भी मैं एक जो है सेपरेट वीडियो ज़रूर आऊँगा। और आप बताइए कि ये टॉपिक कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।